ये दोनों अपने एक लौते 13 साल के बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे क्योंकि वो बाथरूम में फिसल गया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो स्टोरी खोली है ना, तो तरुण और राखी की अरेंज मैरिज हुई थी 2000 में और 2002 में इनका एक बेटा भी हुआ चैतन्य। अब इनकी लाइफ में सब कुछ एक नंबर चल रहा था, लेकिन जब चैतन्य 4-5 साल का हुआ ना, तो इन दोनों ने नोटिस करा कि इसके बिहेवियर में कुछ तो गड़बड़ है। ये अपनी उम्र के बाकी बच्चों से थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने तरुण और राखी को बताया कि चैतन्य मेंटली डिसेबल है, उसका शरीर तो बढ़ेगा लेकिन उसका दिमाग नहीं, वही कोई मिल गया वाला हिसाब किताब। अब चैतन्य की इस कंडीशन के बाद भी तरुण और राखी ने उसे 1% भी प्यार नहीं किया, लेकिन इन दोनों की आपस में बनने लगी थी, काफी झगड़े होने लगे थे घर पे। तो फाइनली इन्होंने डिवोर्स लेने की सोची। अब कोर्ट में राखी ने तरुण से 25 लाख रुपए की एलिमनी भी मांगी और चैतन्य की कस्टडी भी। तरुण ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि उसके पास नहीं है इतने पैसे, लेकिन राखी ने उसकी एक नहीं सुनी और कोर्ट ने भी कस्टडी माँ को ही दी। अब वो अपनी माँ के साथ एक रेंटेड फ्लैट पे रहने लगा था, लेकिन एक दिन जब वो नहाने गया तो काफी देर तक ना बाथरूम से बाहर ही नहीं आया। अब जब राखी चेक करने गई तो उसने देखा उसका बेटा बाथरूम फ्लोर पे गिरा हुआ है और खून भी आ रहा है। वो खूब चिल्लाने लगी, शोर मचाया और तरुण को भी इन्फॉर्म करा गया। फिर ये दोनों चैतन्य को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर डॉक्टर ने उसे तुरंत डेड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन डॉक्टर्स ने तुरंत ही पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया और तरुण और राखी से बोला कि इसका पोस्टमार्टम करना जरूरी है। अब रिपोर्ट में यह आया कि चैतन्य को काफी बेरहमी से पीटा गया है। अब फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। अब पहले राखी ने बताया कि उसी ने चैतन्य को ऊपर पहुंचाया, वो भी सेल्फ डिफेंस में। क्योंकि और ये पार्ट मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ऐसा कहा उसने बताया कि उसका 13 साल का चैतन्य, जिसका दिमाग भी बच्चों जाता है, उसने अपनी माँ के साथ गलत करने की कोशिश करी, इसीलिए राखी ने सेल्फ डिफेंस में उसे क्रिकेट बैट से ऊपर पहुंचा दिया। अब इस बात पे तो सभी को शक हो रहा था। अब इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि राखी तो पहले से अपने बेटे को काफी मारती थी और राखी की माँ यानी चैतन्य की नानी ने भी बताया कि राखी अपने बेटे को काफी टॉर्चर करती थी। अब तुम्हारे दिमाग में भी यही सवाल चल रहा होगा, क्योंकि अगर ये इतना ही हिट करती थी अपने बेटे से तो उसकी कस्टडी भी नहीं लेती। तो बात ऐसी है कि राखी का पहले से चक्कर चल रहा था एक सुमित नाम के आदमी से, जो कि इनका लैंडलॉर्ड भी था जहां पर ये लोग किराए पर रह रहे थे। अब तरुण ने अपने बेटे चैतन्य के नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस भी ले रखा था 10 लाख रुपए का, और इंश्योरेंस के पैसे उसी के पास जाते जिसके पास बच्चे की कस्टडी होती। और राखी उन पैसों को लेकर सुमित के साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहती थी। वैसे 2015 में से सिर्फ 10 साल की सजा हुई, अब तो बाहर भी आ गई होगी। खैर बाकी कुछ भी ऑर्डर करने से पहले स्टिकर पर जरूर टैप कर लेना।